सोचते हैं, रिच बनने की ठानते हैं, अमीर बनने की कोशिश करते हैं, तो बहुत सारी बाधाओं को पार करना पड़ता है। तो उनके अनुसार अमीरी की राह में ऐसी 5 बाधाएं हैं जो लोगों को रोकती हैं आगे बढ़ने से। सो पहला कारण है डर, पैसा खोने के डर से पार पाना। रॉबर्ट टी कियोसाकी कहते हैं कि वो अपनी जिंदगी में ऐसे न जाने कितने अमीर लोगों से मिले हैं जिन्हें पैसे का नुकसान हुआ है, पर वो फिर भी अमीर हैं। पर ऐसे एक भी गरीब इंसान से नहीं मिले हैं जिसने अपनी एक दमड़ी भी खोई है अमीर बनने की राह में, इन्वेस्टमेंट की राह में। पैसा खो जाने का डर बहुत ही नेचुरल है, बहुत ही स्वाभाविक है। ये हर इंसान को होता है, अमीरों को भी होता है, गरीबों को भी होता है। पर प्रॉब्लम डर नहीं है, प्रॉब्लम है कि आप इस डर का सामना किस तरह से करते हैं। पैसा खोने के बाद किस स्थिति से, उसकी सिचुएशन से किस तरह से बाहर आते हैं, आप अपनी असफलताओं को किस तरह से ट्रीट करते हैं, ये आपकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपकी लाइफ में केवल पैसे के बारे में नहीं है, बल्कि हर चीज के बारे में है। एक अमीर आदमी और एक गरीब आदमी के बीच का जो अंतर होता है वो बस यही होता है कि अमीर आदमी अपने डर से किस तरह से जीतता है और गरीब आदमी अपने डर से किस तरह से हार जाता है। लोगों के पैसा खोने का डर ठीक वैसा ही है जैसे कि मोटरसाइकिल से गिरने पर चोट लगने का डर। उस चोट लगने के डर से ज्यादा एक्साइटमेंट आपको उस बाइक को चलाने का होता है, और उसी एक्साइटमेंट में, उसी खुशी में आप बाइक चलाना सीख लेते हैं। ठीक वैसे ही पैसे के खोने के डर से ज्यादा उसे अर्न करने की खुशी अगर आपको हो तो आप धीरे धीरे प्लान वे में एसेट्स पर ध्यान देंगे, उन्हें खरीदेंगे और एक वक्त पर अमीर बन जाएंगे। मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग यूं जुड़ते गए और कारवां बनता गया। रॉबर्ट टी कियोसाकी कहते हैं कि पैसा मेरे लिए काम करे और मैं पैसे के लिए काम ना करूं। मेरा ये पहला सबक दरअसल ताकत के बारे में है। अगर आप पैसे के लिए काम करते हैं तो आप ताकत को अपने बॉस के हाथ में दे देते हैं, या आप जिसके लिए काम कर रहे होते हैं आप अपनी आज़ादी उसके हाथ में दे देते हैं। अगर आपका पैसा आपके लिए काम करता है तो आप अपने पैसे के, अपने काम के, अपनी ज़िंदगी के खुद मालिक होते हैं। एक बार हमें हमारे लिए काम करने वाले पैसे की ताकत का ज्ञान हो जाए, फिर हमें पैसे के लिहाज से स्मार्ट हो जाना चाहिए और हमें डराने वाले लोगों से निपटने के लिए रास्ते ढूंढ लेने चाहिए। पर ऐसा करने के लिए आपको कानून की समझ होनी चाहिए, अपने आसपास की समझ होनी चाहिए, मार्केट में क्या चल रहा है इस बात की समझ होनी चाहिए, और सिस्टम कैसे काम करता है इसकी भी समझ होनी चाहिए। अगर आप अवेयर नहीं हैं, मतलब नॉलेजेबल नहीं हैं, ज्ञानी हैं, आप केयरलेस हैं, अपनी चीज़ों को समझना नहीं चाहते, तो आपको बड़ी आसानी से डराया और हराया जा सकता है। अगर आप जानते हैं कि आप क्या बात कर रहे हैं और मुसीबत कैसी है और उसे कैसे सॉल्व किया जाए, तो आपको आसानी से डराया नहीं जा सकता। रॉबर्ट कियोसाकी के रिच डैडी हमेशा उन्हें ये कहा करते थे कि स्मार्ट बनो, ताकि तुम्हें कोई भी कहीं से भी आके धक्का ना दे जाए, और उन्होंने अपनी ज़िंदगी में बस इसी उसूल को अपनाया था। वो कानून जानते थे क्योंकि वो कानून का आदर करते थे, वो कानून जानते थे क्योंकि कानून न जानना बहुत महंगा साबित हो सकता था। अगर आप जानते हैं कि आप सही हैं तो आप किसी से भी उलझने से नहीं डरेंगे, आप किसी के भी सामने अपनी बात रखने से नहीं डरेंगे, चाहे आपका मुकाबला विश्व के सबसे ताकतवर आदमी से ही क्यों ना हो। तो रॉबर्ट टी कियोसाकी के जो पुअर डैड थे वो हमेशा उन्हें मोटिवेट करते थे कि वो कुछ भी करके एक अच्छी सी नौकरी कर लें, कॉर्पोरेशन में किसी ऊंचे पद पर चले जाएं। और यही बात जब रॉबर्ट टी कियोसाकी ने अपने रिच डैड से शेयर की तो वो हंसे और उन्होंने कहा कि उस कॉर्पोरेट लैडर पर चढ़ने की बजाय क्यों ना उसका मालिक ही बन जाया जाए। बचपन में रॉबर्ट टी कियोसाकी को ये समझ नहीं आया था कि कॉर्पोरेशन के मालिक होने से रिच डैड का क्या मतलब था। पर मुद्दे की बात यह है कि अगर रॉबर्ट टी कियोसाकी के रिच डैड नहीं होते तो वो अपने पुअर डैड की बात मानकर किसी जगह नौकरी कर रहे होते। उनके रिच डैड ने बार बार याद दिलाया कि भीड़ के साथ चलने की ज़रूरत नहीं है, अपनी सोच रखो, अपनी समझ रखो और फिर अपनी ज़िंदगी की दिशा खुद तय करो। रॉबर्ट टी कियोसाकी अपनी कहानी कहते हैं कि जब तक मैं 25 साल का हुआ तब तक मेरे रिच डैड की सलाह मुझे समझ नहीं आती थी। उन्होंने कुछ दिन पहले ही मरीन कॉर्प्स छोड़ी थी और जेरोक्स कंपनी के लिए काम कर रहे थे। वहाँ उन्हें बहुत पैसा मिल रहा था, पर बार बार अपनी तनख्वाह को चेक करते थे और हमेशा निराश होते थे। टैक्स इतना ज़्यादा कटता था कि उन्हें और ज़्यादा काम करना पड़ता था अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। धीरे धीरे वो सफल होने लगे, सक्सेसफुल होने लगे, तो उनके जो बॉसेस थे उन्होंने उनको प्रमोशन दी और सैलरी बढ़ा दी। उन्हें ये बात सुनकर बहुत अच्छा लगा और जैसे ही उन्होंने अपनी ये बात अपने रिच डैड से शेयर की तो उन्होंने कहा, अच्छा तो तुम्हारे बॉस अमीर बन रहे हैं, तुम्हारी कंपनी अमीर बन रही है, तुम किसके लिए काम कर रहे हो, तुम किसे अमीर बना रहे हो। तो बस 1974 में जेरोक्स के कर्मचारी के रूप में ही उन्होंने अपना पहला कॉर्पोरेशन बनाया और अपने काम से काम रखना शुरू कर दिया। पहले से ही उन्होंने संपत्ति वाले कॉलम में कुछ चीज़ें लिख रखी थी और ख़रीद रखी थी, पर अब उन्होंने ये ठान लिया था कि उन्हें और ज़्यादा बढ़ाना है, उन्हें अपने एसेट्स और बढ़ाने हैं और अपनी लायबिलिटीज़ को और कम करना है। जैसे जैसे वक्त बीतता गया, जैसे जैसे रॉबर्ट टी कियोसाकी पैसे को समझते गए, इसके गणित को समझते गए, इसके व्यवहार को समझते गए, उन्हें अपने रिच डैडी की सलाह समझ में आने लगी। एक बार उन्होंने अपने
हैं।